Hello, Matujima. You're watching Northeast Express on Ambil TV. Devastating fire at a nightclub in Goa on Monday claimed 25 lives, including 22-year-old Dikanda Patir, a migrant worker from Dhemaji district in Assam. Patir had moved to Goa a year ago in search of work and was employed as a cook at the nightclub where the blaze broke out. Dikanda came from a financially struggling family. His only brother is working in Kerala, while his mother and aunt continue to live in the village in Dhemaji. With limited resources, the family is now unable to afford the transportation of his mortal remains back home. His grandfather, Taneswar Patir, said that the family was shattered by the sudden news of his death. ये जो दिगंत पाटिल जो गोवा में डेथ हुआ है वो आपका कौन है? ये मेरा पूता लगता है। अच्छा। ये दिगंत पाटिल मेरा पूता लगता है। अच्छा, ये गोवा में कब गया था? एक साल का आगे में गया था। वो क्या करता है वहाँ पे? हम लोग सुना था वो कोई एक होटल में क्या कुकिंग का काम कर रहा था। अच्छा। और तो कुकिंग में बहुत अच्छा काम करता था, ये सुना था। लेकिन अचानक कल शाम 5-6 बजे वो न्यूज़ हम लोग को मिल गया, तो गैस ब्लास्टिंग में इस दुनिया से चला गया। ये तो बहुत दुख का बात है। तो अभी क्या करेगा वो, तो उसका खाली सिर्फ माँ ही है, माँ है, कोई नहीं है, माँ है और छोटा सा एक भैया है। लेकिन अभी घर का हालत कैसा है? घर का हालत तो कुछ नहीं है। अभी डेड बॉडी वगैरह अब डेड बॉडी वगैरह लाने के लिए क्या वो लोग तो ला नहीं सकेगा। इसलिए हम लोग का है कि भरोसा है असम का जनप्रिय चीफ मिनिस्टर हिमंत शर्मा सर, उसका ऊपर हम लोग का भरोसा है। वो ला देगा तो ला लेगा, नहीं तो ला नहीं सकेगा। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ मिनिस्टर सर को, वो ला देगा, जरूर ला देगा। वो तो जनप्रिय सीएम है, असम का मामा है। मैं असम के ये मामा को, हिमंत बिस्वा शर्मा सर को, मैं इस आप लोग का चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे हो प्लीज डेड बॉडी ला दो। Meanwhile, among the victims were also two young men from Kachar district in Assam. The incident claimed the life of Manojit Mal, 24, of Dharamkal, Part 2 of Silkuri of Kachar district, who worked in the nightclub's kitchen for the past 1.5 years, and Rahul Tanti, age 32, who hails from Katal Grant on the outskirts of Kachar district. Manojit Mal was the eldest son who leaves behind his parents, a younger brother and two sisters in deep grief and an uncertain future. इन्हीं का बच्चा का हादसा हुआ है, जो उनका लड़का का नाम था मनोजित माल। वो लगभग 1.5 साल से वहाँ काम कर रहा है। 11 महीना काम करने के बाद इनका बहन का शादी लगा था, छोटा बहन का शादी लगा था, तो वो आया था। तो 15 दिन रह के पैसा वैसा लेके आया था। उसके बाद 5 महीना पहले फिर चला गया। तो 5 महीने के बाद जब ये हादसा हुआ तो उनका ही कोई रिलेटिव था वहाँ पर, तो वो लोग फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। उसका बाद तो ये लोग का रो का बुरा हाल है। तो अभी हम लोग का जो रिलेटिव वहाँ पर है वो खबर दे रहा है कि नहीं 1 बजे लोग प्लेन से भेजेगा, हम लोग को जाकर रिसीव करना पड़ेगा। तो हमको सरकार से यही बोलना है कि यहाँ का जो बच्चा लोग है 15-16 साल हो रहा है, सब लोग बाहर जा रहा है। ये जैसा परिस्थिति चल रहा है अभी, यही हाल रहा तो बिहार जैसा हो जाएगा। हम लोग इधर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग को बच्चा लोग जाएगा। ये पूरा बिहार का जैसा अवस्था हो रहा है। तो हम सरकार से यही बोलेंगे कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाए ना तो बिहार जैसा हो जाएगा यहाँ, कुछ नहीं। और परिस्थिति है अभी, इन लोगों का सरकार तरफ से कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो ये लोग का अवस्था जो है मतलब चलेगा कैसे। अभी गुरु प्रसाद मला कैसा लड़का था, वहाँ पे काम करता था, कब से शादी किया है, और अभी जो हादसा घटा है उसके बारे में बताइए। हाँ सर, वो तो गया है गोवा में काम करने के लिए गया है सर। कौन होटल में काम कर रहा है, वो जाके काम करके सर शनिवार में ऐसा हादसा हो गया सर। उसका घटना घट गया सर। हम लोग तो अभी आंख में नहीं दिखा, लेकिन छोटा लड़का उसका साथ है, वो भी बोल रहा है। वही देख के घर में तो हम लोग सब रोने लगा है, सब चिंता में है सर। हाँ, लड़का को तो शादी हुआ आज 15-20 साल हो गया सर। वो लड़की 2 मिला है,
एक लड़का मिला है, लड़का छोटा है, 2-2.5 महीने का लड़का, वो पापा को दे के गया है, भाई लोग को दे के गया है, बोले तुम लोग ख्याल रखो, हम जाता है। बड़ा लड़का है सर, गया है, जाके तो ऐसा हुआ, घटना घट गया है सर। चल क्या हुआ था? सर The Assam government distributed scooters to 12,000 meritorious students under the Dr. Bani Kanda Kakati Merit Award scheme on Monday at the Srimanta Sangadev Kalakshetra in Guwahati. As per the recently updated guidelines issued in December 2025, students, both boys and girls, who secured 80% of or above in the higher secondary examination 2025 are eligible to receive the scooters. Chief Minister Himanta Biswa Sarma formally handed over the scooters to the beneficiaries and highlighted the government's commitment to encouraging academic excellence. We have launched a scheme to give a scooty for those students who secured a particular number in the higher secondary examination. It was initially we started with a bigger base, but this year, because of launching another scheme, we have kept the level at 80%. Today, 12,000 students will get scooty from Government of Assam. We inaugurated, we have launched the program today, and will provide scooty to all eligible students with a definite timeline. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Monday spoke to the media ahead of international star Post Malone's live concert in Guwahati, calling the event a rare occasion for the state. For the first time, Assam is going to witness the performance of a global artist. This is a unique occasion, the CM said. The Chief Minister further revealed that discussions had also taken place regarding bringing global pop sensation Shakira to Assam. Next year or the year after, we will try to bring her here, he said. He added that although there was an opportunity in February, it could not be finalized. Sarma reiterated that Assam is on track to build a strong concert economy. This is in fact a rare occasion for our state. A artist whose influence is in entire globe, and he is ranked at the number 4th and number 5th among that rank of musicians. And 2 days back, I have seen his show in Abu Dhabi. It was just amazing, the kind of people were present. So for the first time, Assam is going to witness performance of a global artist. So this is a unique occasion. I welcome him to the land of Assam, and I hope that everything will pass off very peacefully. हमने थोड़ा बहुत शकीरा के लिए भी सरसा हुए थे, लेकिन ये सरसा भी बहुत ज़्यादा हम नहीं कर रहे हो, आने दीजिए। लेकिन मेरा मन है गुवाहाटी में शकीरा को भी लाने का अगले साल या 2 साल बाद, बिकॉज ओलंपिक इनॉग्रेशन का समय उनका जो गीत गान था बहुत हिट हुए थे। एक अपॉर्चुनिटी था फरवरी में, लेकिन हम वो अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, इसलिए अभी समय भी नहीं होगा। लेकिन गुवाहाटी में शकीरा को भी लाने का मेरा मन है, और डिब्रूगढ़ सिलचर में भी ऐसा बड़ा आर्टिस्ट को लेके जाना। नेक्स्ट 2-3 years on, Guwahati will emerge as a hub for concert economy. I wish for Shillong also. Shillong and Guwahati is almost a twin town, so both the city will grow. A team led by the convener of the Coordinating Committee on Manipur Integrity, Kokomi Koraidam Atoba, along with members of the Committee of Internally Displaced Persons IDPs, carried out an inspection at Lemaram, Waruching, Laikai, where displaced families are scheduled to return. Local leaders of Waruching village also participated in the inspection. Atoba informed that the inspection has been continuing for the last few days and said that the decision for the return of IDPs was taken by the Bishnupur Deputy Commissioner. However, he expressed serious concern over the condition of the houses, most of which are kacha structures, abandoned for over 2.5 years. The team conducted house-to-house inspections to assess the condition of the residences and also took stock of the preparations made by the government so far. Kokomi
publicity in charge L. Jayanta said that after the inspection, the organization submitted several suggestions to the government, particularly for houses found to be unlivable. Otoba strongly opposed the government's move to provide a uniform compensation amount of all affected houses. Kokomigi timga maruna IDP gi tongan ba kogi committee ya punba ko timamana ngarang nahandagi koi maruina lemaram waro chingi kogi yumsing hunjanna bagi koi dum initiative ma Bishnupur DC gi makhada lokhalakhiba thorang adu kayan mapum phana kamdongna kamai lokhali bagi habadu yengsin bagi na kogi tim si laksabani hari mafam sida akhona yengjaba matamda hoje yumgi maruina phibam soba chahi ani makhai chahi hum changjala yumsingna matam sangna nungang chairaga leirubagi ayamba yumsingse hanasu paka yum cheki yum oidabanina madugi phibam sokpa mayamasi semjan sajanna honabada changadoriba senpham asi hoje lemnariba senpham aduna semjan meda sung oithoroidaba maruina jinga amadi phalang kari kara loina ngai ba aduga Pumtu tu hrawa yum leitadana jingagi pakhan loina khallaga madaida khoi yum moina lelaga leiba yumpham mayam ama hoji yumpham tare nipan khoi chatana khoi sa chal yawruga chalaga khoi punni yengminarure ana haiba mafam singa si khoi Bishnupur district ki oina sem riba resettlement and rehabilitation committee gi khoi responsible khoi gi convener chairman singna mafam singa si individual and assessment of the bearoi masi khoi generalized toroga yumna humfuga tare nipan leibudu akhoi punamaki oina akhoi lupa lising asu pirani haina hairaga admaina temthoga tawba yabagi phibam da leite yumgi khongul pura mangraba pura pakthakraba jaga myam yauri hairiba sing adu nauna yum ama saada changadoriba madugi charapa minimum estimate amadi hotabi yaroi madu hona nabagi survey tawbusi yam tangai phadena khali aduna Bishnupur district ki leiriba resettlement gi committee na madugi survey du athubada tawnana bo hona bio aduga mari lenaba report ekhoina phangjariba ground की report सिंह से यूफम होएगा सो कोई माइके देगी सो कोई proposal कोई letter में कोई submit हो जगनी लोइना ना rehabilitation की लाखों का अंदर दी हायर बमियों सिंह से हाँ ना सुजन नोमजरम बा मकोई की सेमिलोन अमदी मोगी नोमगी सेंथोक लंबी में आमदु लोइना तक लगा चाहिए अहुम मया दा कोई मखा दा कुंदा लगा relief कैंप दा लेरुबगी होजिन नोंना कुनंजला को तमसे मोई से rehabilitate तौना होना बदा गवर्नमेंट की माइके देगी करी थौरांग तरोगा मकोई बुन नोंना कुंदा लेता हनना बा कोली करी करा लेसन खोसन बा आंगांग सिंगी लाइक तंबा मदि मोगी सेंथोक लंबी कमदोंग सिननबा थौरांग तौगे हाइबसिगी ओइबा चप चाबा पॉलिसी मसु कंसर्न डीसी सिंगना स्टेट गवर्नमेंट दगी ताना बिरा कांदा स्टेट लेवल द लेबा रिहेबिलिटेशन कमिटी दुगी माइके दगी कोई मदुगी प्रोसेस मदुगी पॉलिसी म पुथोकिदबा यारोइदबगी फिल्म द ले अना अदुग इनिशिएटिव दु तौननबा होनबा चंगी अदुगा हाइरि पोलिसी तौक मतमदा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल खतना फमगा मिया मसिना थेंगनरिबा नोमगी yum pan bai se lengoi hundagi hena kupe na hainari bane no haiba mayam si lamdam si gi leiriba koigi lajin ruba chinau singi committee da mute amada su ani de su hapa kanda makoi gi actual ground gi grievances mayam or moi awar pa sing se masi committee gi table da puchuga khana nena da ba yada bagi tai phada du lei aduna committee sema tan madu hapsan biba adu IDP gi responsible committee yauba aduga civil society dagi su mathau taraga da mihu ching yaruga tana tingna badu tangai phadena khali aduna adugi process adu sanction ba horiba mafam sing asida akoi ahan bagi wena madu khara masak thokna tawbung namagadi makha tana tawko de thawak sing adu koi tana minaraga mai pa no hona minabi yai haba wafam si In a significant confidence-building initiative, Meitei PJP MLA and former Rural Development Minister Yumnam Khemchan Singh on Monday visited two Kuki villages in Manipur's hill districts, marking the first such outreach by a Meitei PJP legislator since ethnic violence erupted in May 2023. Singh travelled to Litan, a Kuki hamlet in Ukhrul district, where he interacted with the local villagers and inquired about their living conditions and hardships over the past 2.5 years. He later visited a Kuki relief camp at the Litan Sarekong Baptist Church, where he interacted with displaced families who had fled their homes during the violence. He emphasized that the restoration of peace must be the collective goal of all communities. Describing the visit as a peace outreach program, Singh said that the mission was undertaken in association with the Ukhrul PJP Mandal
State BJP Vice President and prominent Tangkhul Naga leader Hoping Song Shimre, who accompanied Singh, termed the visit as a remarkable gesture at a time when people remained hesitant to visit areas inhabited by other communities. He said Singh is the first BJP Meitei MLA to step into a Kuki relief camp since the outbreak of violence. Another Tangkhul Naga leader and former ADC chairman Mark Luithing said that Singh has become the first leader to initiate people-to-people contact after the May 2023 violence. He also confirmed that Singh visited Jasat village in Kamtong district. The visit is being seen as a symbolic step towards reconciliation and inter-community dialogue amid ongoing efforts to restore peace in the violence-hit state. Christmas lakpasida 2003 gi mi gi tang ahudagi conflict thokna leiba Shantok Jun Yada Bugum Liba, no I tell me Christmas and Lakpasida, and the Gizegi Christmas Digi. The Solgit Hojal Digi, forgive and forgiveness. Amana Amasu Yuka Konaga, Hanagumna, Tangulata Letaba, Manipur Adumna, where Suno and I sort of Jabaga Winana, Nasigi, I could suddenly be journey some Samna, ADC Hana Jamin Biramba, Mark Libire, Hopisan, the Hana candidate with Bigiba, Libire, then others with BJP, Mandalgi, Ukrulgi, Mandalgi, Tuan Mas in the Luina, with Peace Mission number 7, some with Litanda Leramba, with IDB, Singi Manakta, Sangwasi, with Maite Singna, Kuki, IDP Sagar, Sangway Say, Nahanbo, and Domali, so I feel very proud for myself. I'm proud because Tangkhul is now my amna for cooperation. Bibi Rakanda community anigi lay bagiapu. I send them over the see. I especially thanks to all Tangkhul communities for their tradition to bring back peace in our state. Thagachari loina pachidagi we mayam tanaraga karakaisa sige having mission namu so koi tokjegi ge haraga iten jari thagachari conflict haisi pithibigi jaga ayambada dum thui conflict adu aikoi sida su thoi ba conflict sina maram oire kanda aikoi changnaba yadaba unaba yadaba adudi aikoi gi development gi process yamna sop oigadaba so why should not we think for this young generation? Why should not we think for this young generation? Ngasi aikoi na soibana in future angang no waga do ni aduna halloiba premium na gyan punna gyan tamina kanda both hill and valley ani punna gyan tamina kanda kamna develop liba equal development liba state ama seminar si haibagi adi function. Thank you. Yeah. Thousands of members of the Rabha Women's Council and the 6th Scheduled Demands Committee SSDC staged a massive torchlight protest at Palaspari, Baduar Pola Gao on Sunday evening, reiterating their demand for constitutional recognition of the Rabha Hasong Autonomous Council RHAC. Addressing the media, ARSU Vice President Pradeep Rabha said that the organizations have been fighting for a long time to ensure the Rabha Hasong Council is included in the Constitution of India. Speaking during the protest, ARSU Finance Secretary Devajit Nafa said that agitation is rooted in the community's struggle for educational rights and long overdue government commitments. The protesting groups vowed to continue the democratic agitation until the Assam government ensures constitutional status for the Rabha Hasong Council and addresses the community's core demands. Rabha Women Council और
सिख शेड्यूल डिमांड कमेटी ने हम लोग ये टॉर्च लाइट मार्च प्रोग्राम किया है। हम लोग ये क्या है कि राभा असम जो ऑटोनोमस काउंसिल है, ये राभा असम ऑटोनोमस काउंसिल को भारतीय संविधान के 6th अनुसूची में अंतर्भुक्त करने के लिए हम लोग दीर्घ दिन से संग्राम कर रहे हैं। तो ये संग्राम के बाद असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा जी ने हम लोग को वादा किया था कि जल्दी ही जल्दी राभा असम ऑटोनोमस काउंसिल को भारत के संविधान के अंतर्भुक्त करेंगे। हम लोग को वादा किया था, लेकिन जैसे वो हम लोग को बोला था तो वो काम हम लोग को नहीं किया। विधानसभा में जो इशू है, इशू के बारे में वे लोग बोला था कि जो असम के राभा ऑटोनोमस काउंसिल और मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल और तिवा ऑटोनोमस काउंसिल, ये तीनों ऑटोनोमस काउंसिल को संविधान, भारत के जो संविधान है, जो संविधान के अंतर्भुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव लिया था, वो प्रस्ताव दिल्ली में वे लोग प्रेरण किया है। तो जल्दी ही जल्दी हम लोग मांग किया है कि दर्जा करें कि जल्दी जो विधानसभा निर्वाचन आगे में होगा उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि जल्दी ही यहाँ सिख शेड्यूल अंतर्भुक्त हो जाए और जो हमारा समस्या है, ये जो समस्या समाधान हो जाए, उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। आज हम सिख शेड्यूल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो टॉर्च लाइट मार्च किया है सिख शेड्यूल की कर रहे हैं, ये आरसू, SSDC, ARWC, जोथों संग्राम समिति, हम सब लड़के सब लोग, हम ये जो समाज है, राइज हैं, हम इस जगहों को जो राइज हैं, लोग हैं, पब्लिक हैं, उसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हमारा बहुत साल से ही हम डिमांड कर रहे हैं कि सिख शेड्यूल हमारा सही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राभा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और असम सरकार है, जो असम सरकार है, वो असम सरकार हमको बातचीत किया है, हमको देने का मौत भी दिया है, लेकिन अभी तक नहीं किया। हम इसीलिए आज टॉर्च लाइट का जो मार्च किया है, हम सरकार को नोटिस किया है। यहाँ से हम जना देंगे कि हम आने वाले जो साल हैं, आने वाले जो विधानसभा का निर्वाचन है, हम उसके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम डिसीजन लेंगे, राइज डिसीजन लेंगे, पब्लिक डिसीजन लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ से डिमांड करेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको शीघ्र सिख शेड्यूल प्रदान कीजिए। असम सरकार वो जो विधानसभा का संघर्ष है उससे बातचीत कर रहे हैं, हमको देने का जो मत दिया था, लेकिन अभी तक नहीं दिया। तो हम इसीलिए आज टॉर्च लाइट का मार्च किया है। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma announced that a major educational infrastructure project worth rupees 335 crore will soon come up in Karbi Anglong district. The Chief Minister informed while addressing a press conference after cabinet meeting on Sunday evening at Lok Seva Bhavan, Dispur, that a new Sainik school will be established at Long Pako in Karbi Anglong, this will be the second Sainik school in Assam. The school will be built with cooperation from both the state and the central governments. He further stated that the government of India has already allocated rupees 100 crore required for the project, paving the way for swift implementation. The Ministry of Defence will bear 80% of the expenditure, while the state government will bear 20%. কাৰ্বি আলঙত এখন সৈনিক স্কুল হ'ব ডিফুৰ কাষত লক্কা মাছু বুলি জাগা লমভাকুত হ'ব 335 ক্ৰোৰ্ছ। তাত মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ইয়াত 80% টকা খৰচ কৰিব, 20% টকা ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিব। অসমৰ এখন সেকেন্ড সৈনিক স্কুল হ'ব। টেন্ডাৰ আদি হৈ গ'ল, নিৰ্মাণৰ কাম আমি জানুৱাৰীত আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। আজি ফাইনেল প্ৰশাসনিক অনুমোদনটো দিয়া হ'ল। ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে 100 কোটি টকা আমাক মুকলি কৰি দিছে। গোৱালপাৰাৰ পিছত কাৰ্বি আলঙত অসমৰ দ্বিতীয়খন সৈনিক স্কুলৰ কাম এতিয়া আৰম্ভ। লমভাকু না লংভাকু LUNG। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.